आएगा सही मजा पढ़ने में, क्योंकि अब है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, जैसे एक एज होती ना कि इस एज के बीच में कैसे कंप्यूटर आते थे, इन कंप्यूटरों पे वर्क कैसे होता था और इनमें किस प्रकार से काम किया जाता था। तो चलो लिखो जल्दी से। हेडिंग डाल लो, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला लिखो फर्स्ट जनरेशन। पहला लिखिए बेटा फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 1955 सॉरी 1955। डेट याद रखना, पेपरों में डेट भी पूछी गई है आपकी कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। तो 1942 से कब तक रही, 55, मतलब 12 या 13 साल के अप्रोक्सीमेट चली। हाँ, अब बात आती है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या यूज होता था, क्या क्या काम था। तो इसमें जो यूज किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब, किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे पिक्चर को दिखाना है, साउंड को आना है, ये सब चीजें जो होती थी उस समय, तो इनमें वैक्यूम ट्यूब रहता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब एक फूला हुआ पार्ट रहता था जिसमें जो रहती थी, क्या रहती थी, गैस वगैरह, क्या रहती थी, गैस का यूज होता था। ठीक है, तो उस समय जो यूज किए जाते थे, तो लिख लो इन कंप्यूटरों में किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का। लिखो, तो कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो उपयोग हुआ तो वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ पहले के कंप्यूटरों में, फर्स्ट जनरेशन के। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का क्या हुआ। अब क्या होता था बेटा, जब वैक्यूम ट्यूब था, अब गैस में क्या रहता था, गैस कम होने लगे, बहुत स्लो वर्क करती थी, तो इसलिए एक कंप्यूटर बहुत बड़े होते, क्योंकि इनकी वैक्यूम ट्यूब बनाया जाए, ऐसे नहीं एक टंकी टाइप की होती बड़ी बड़ी, तो ऐसे ट्यूब बने रहते थे, बड़े बड़े ट्यूब, तो बड़े बनते थे, इनके आकार बड़े थे और स्पीड क्या थी, स्लो। तो लिखो आकार इनके, ऐसे लिख लो, बड़े आकार के कंप्यूटर थे और स्पीड गति इनकी जो थी स्लो थी। आकार बड़े थे और गति जो थी, गति धीमी थी। गति क्या थी, धीमी, बहुत ही स्लो गति से वर्क करते थे, बहुत ही स्लो। अब यहां पे कोई सॉफ्टवेयर का सिस्टम तो था नहीं, तो यहां पे कोई 0-1 बाइनरी लैंग्वेज का यूज या बहुत ही लो लेवल की लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इसमें बात आती है कि इसमें यूज क्या होता है, इसके स्टोरेज के लिए पंच कार्ड क्या रहते थे, वही जो उसमें सेट कर दिया, पंचिंग टाइप का सिस्टम, पंच मशीन होती ना, ऐसे करके अक्षरों का टाइप करता था वो, उनकी ये मान लो उनकी स्टोरेज थी, तो उसमें जितने अक्षर रहते थे उतने ही अक्षर वो पंच कार्ड कर सकता था, उसके आगे नहीं कर पाएगा। तो लिखो इसमें पंच कार्ड या पेपर टैप का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड, पंच कार्ड और पेपर टैप का प्रयोग। अब बात आती है ऐसे कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे, एग्जाम्पलों से। जैसे सबसे पहला था इनेक, कौन सा था, अभी पढ़ के आ रहे हैं इनेक, एडबैक, ठीक है, एडबैक, यूनिवैक, यूनिवैक, और कौन सा बेटा, मार्क फर्स्ट। जल्दी बताओ मार्क फर्स्ट का काम, जल्दी बताओ मार्क फर्स्ट क्या था, बोलो जल्दी बोलो, अभी पढ़ा के गया। ये पहला पूर्ण स्वचालित था, स्वयं से चलता था, स्वचालित कंप्यूटर था पहला। इसका बताओ मुझे, इनेक का, इनेक का
एक क्या था, पहला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर था। एडबैक भी पढ़ाया। एडबैक क्या था जल्दी बताओ। इसमें सभी प्रोग्राम थे सामने। एडबैक में सारे प्रोग्राम को एक साथ कलेक्ट किया गया था। यूनिबैक पहला व्यापारिक कंप्यूटर, पहला बिजनेस कंप्यूटर। देखो तो जितने भी कंप्यूटर है ये सबके सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। जो कंप्यूटर आए यहाँ पे वो सबके सब कैसे थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो यही पूछेगा मार्क फर्स्ट किसका एग्जाम्पल था और मार्क फर्स्ट में क्या यूज किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ही धीमी स्पीड से काम करता था, धीमी गति से काम करता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्या बोल रहा हूं? और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, अगला चलते हैं बेटा सेकंड। अगला लिखो सेकंड जनरेशन, जल्दी से। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था, जब धीरे धीरे इसकी टाइम पीरियड लिखो कि कब से कब तक रहा, ये 56 से 65 तक। डेट जरूर लिखना है इसकी। 56 से 65 तक रहा। इसमें वैक्यूम ट्यूब, निर्वात जो ट्यूब लगी थी उसको हटा के ट्रांजिस्टर क्या आ गए, वही सेमीकंडक्टर, उसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो लिख लो यहां पे वैक्यूम ट्यूब की जगह, वैक्यूम लिख लो, ये ट्यूब की जगह क्या गए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जिन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तुमने देखे होंगे, ऐसा होता देखो, सेमीकंडक्टर जो रहता था इस प्रकार से रहते थे, ऐसे तीन इसमें ऐसे साइन ऐसे लगे रहते थे इस प्रकार से। एक टीवी में जो यूज होते थे वो ऐसे तीन टाइप के, जैसे कोई चीज गोल है ना उसको बीच से काट दो और उसके तीन ऐसे लगे रहते थे और ये अलग अलग वर्क करता था। मतलब इसका हर एक का अलग अलग पर्पज रहता था। जैसे एक एमीटर का काम करता था, एक बेस का काम करता था और एक किसका काम करता था, एक करता था किसका, एक कलेक्टर का काम करता था। ठीक है, एक लाइट का आना, एक पिक को दिखाना, इसका एक काम था। तो इसे बोलते थे क्या, ट्रांजिस्टर। तो तीन वाला आ गया। फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो फिर उसके फॉर्म चेंज होगा। जैसे उसकी जगह इस प्रकार का एक आएगा जिसमें बहुत सारे क्या लगे रहेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ आईसी लगे रहे, नहीं आईसी नहीं बोलेंगे इनको, आईसी बोलते हैं। हाँ तो देखो अगले, हाँ हाँ सुनो सुनो, अगले टाइप का लिख लो। लिखो अगला, इसमें पूरा लिखो, पहले ये लिखो, आगे लिखो। इसमें क्या होगा कि इनके कंपैरिजन में थोड़ा स्पीड इसकी तेज हो जाएगी ना। तो लिखो फर्स्ट जनरेशन के, लिख लो पॉइंट, लिखो फर्स्ट जनरेशन के तुलना में इनके आकार छोटे हो गए और स्पीड थोड़ी बढ़ गई, तेज हो गई स्पीड। और जब से ट्रांजिस्टर लगा, जब से ये लगा तो ये क्या होगा, बिजली कम लेगा। क्या लेगा, ये लाइट ज्यादा लेता था, ये बिजली ज्यादा लेता था, ये बिजली की खपत क्या होगी, कम। तो बिजली की खपत कम, इसके कंपैरिजन में स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। आकार क्या हो गया, छोटा, आकार हो गया कम फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। यहां पे क्या होगा कि यहां पे सॉफ्टवेयर के रूप में, जैसे हमने पढ़ा था, इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में कौन सी लैंग्वेज कर रही थी, इसमें जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग कर रहे थे कौन सी लैंग्वेज यूज, इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में हम कर रहे थे मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा या फिर निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय, हाँ लो लेवल लैंग्वेज, तो इसका यूज कर रहे थे। लेकिन वही जब सेकंड जनरेशन में आए तो सॉफ्टवेयर के रूप में हमने किसका यूज कर दिया, यहाँ पे असेंबली भाषा, किसका यूज किया गया। तो एक क्वेश्चन आ चुका है असेंबली, इसमें असेंबल प्रोग्राम क्या डाला गया, हाँ इंसर्ट किए गए, और यहीं पे असेंबली भाषा का यूज हुआ सेकंड जनरेशन। तो यहां लिखो, ये सब रटने वाले पॉइंट है, आपको रटनी पड़ेगा कि असेंबली भाषा का यूज कहां के, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो यहां पे लिख लो सॉफ्टवेयर क्या डाला, यहां पे असेंबली भाषा, यहां लिखो असेंबली भाषा का उपयोग
हाँ बेटा, सॉफ्टवेयर ग्रुप, भाषा का उपयोग, असेंबली भाषा का उपयोग यहाँ पे हमने इसमें करने लगे। हाँ, सॉफ्टवेयर के रूप में, ठीक है, बन जाएगा ये। यहाँ पे जो हम देखो, यहाँ पे जो स्टोरेज के रूप में हम पंच कार्ड लगा रहे थे ना, और पेपर टेप लगा रहे थे, यहाँ पे हम क्या लगाने लगे, यहाँ पे लगा लगे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, टेप और डिस्क का यूज करने लगे। तो ये लिख लो, इसमें हम मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज करने लगे सेकेंड जनरेशन में। लिखते जाओ पॉइंट बेटा, लिखते जाओ स्पीड में। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज करने लगे। इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन कंप्यूटर थे, एग्जाम्पल जरूर देखना, हमें याद जरूर करना है एग्जाम्पल। मैग्नेटिक IBM 70, IBM 1600, IBM 1600। अगला CDC 3600, इसके एग्जाम्पल है IBM 70, 16 और CDC 3600। अब लिखो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, जल्दी से लिख लो। इसमें कुछ नहीं, अभी पीएससी ने यही पूछा था कि किस में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में पूछेगा असेंबली भाषा का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक फैक्ट है, तो इन्हें तो हमें रटना ही है, याद करना है, कुछ भी यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेसिक है तो बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मैं कहूंगा किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था, तो कैसा किया गया, मशीनी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का। फिर वही मैं पूछूंगा इसमें किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया, तो आंसर क्या दोगे, असेंबली लैंग्वेज। फिर मैं वही पूछूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार के जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, क्या यूज किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, और इसमें ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर की यूज किया जाने लगा। इसके कंप्यूटरों का एग्जाम्पल क्या था, इनेक है, एडवैक है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है। इसमें कौन सा, IBM की पूरी सीरीज और CDC की, IBM की पूरी सीरीज लगा देना और CDC, बस ये, ठीक है। अगला देखो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, अगला है बेटा, लिखो थर्ड जनरेशन, लिखो थर्ड जनरेशन जो है 66 से 66 से 75 तक रही है। तो इनकी डेट जरूर याद रखना, कौन कब तक रहा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अभी तक जो हम लोग ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर लगा रहे थे, इसकी जगह आ गई IC चिप, क्या आ गई, चिप का यूज करने लगे हम। तो देखो इसके ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप का यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर की जगह, ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गया, IC चिप। अब जो IC चिप है बेटा, ये बनी होती है सिलिकॉन की, किसकी बनती है, सिलिकॉन। जल्दी से बताओ सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, या भारत में सबसे ज्यादा IC चिप किस शहर में बनती है, बेंगलुरु, कर्नाटक, हाँ, सिटी ऑफ सिलिकॉन कहा जाता। भारत में जितनी सबसे ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसकी भी आपकी चिप बनती है, IC की चिप, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कहां बनती है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। तो सिलिकॉन, आगे देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें देख लेना कि IC चिप का जो आविष्कार किया था वो किया था जैक किल्बी ने, लिख लो। इस चिप का जो यूज किया था, मतलब आविष्कार जो है बनाने वाले थे, कौन थे, जैक किल्बी। ये नाम कभी कभी पूछ लेता है एक सीक्वेंस बना के कि कौन थे। अगला लिखो, इसमें अगला पॉइंट लिखो, इसमें क्या होने लगा, इसमें इनपुट क्या, आउटपुट, क्या क्या होने लगा, इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे हमें इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए किसका यूज करने लगे हम, कीबोर्ड का, और आउटपुट के लिए किसका, मॉनिटर। देख रहे हैं, तो बाहर से कोई चीज अंदर डालनी कंप्यूटर में तो इनपुट कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से डाल देंगे अंदर। तो इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज और आउटपुट, तो इसमें इनपुट और आउटपुट का सिस्टम आने लगा। जैसे हमें कोई प्रिंटर निकालना है, कोई डाटा डाला, वहां से डाल के बाहर डाटा निकालना है, तो वो सब इनपुट और आउटपुट
कहलाता है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट का यूज हम करने लगे। इनकी थोड़ी सी गति और बढ़ गई, इनकी स्पीड हो जाएगी इन दोनों के कंपैरिजन, मतलब सेकंड जनरेशन की तुलना में तो इनके आकार छोटे और गति स्पीड और तेज हो जाएगी। अब चलो हम बात करते हैं इनकी जब स्पीड में वर्क हुआ, जब स्पीड में वर्क हुआ तो यहां पे आ गई आपकी रैम, क्या आ गई, तो इनके लिए क्या यूज करने लगे हम, रैम का उपयोग करने लगे। और स्टोरेज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैप। एक तो डिस्क का यूज और टैप का यूज, मैग्नेटिक टैप। तो डिस्क और टेप का, अरे वो नहीं उस समय सीडी ईडी वगैरह चलती थी, टेप वेप में लगाते, तुमने देखी होगी पुराने टाइम में जो सीडी आती थी उसमें वो एक हाँ टेप लगी रहती थी, तो ये मैग्नेटिक टेप वगैरह इनका यूज हम करने लगे थे। चलो आगे देखते हैं। इसमें हम अगर बात करें जो यहाँ पे लैंग्वेज आई, वो लैंग्वेज आ गई कौन सी, पास्कल, सी और बेसिक। ठीक है, इनका कौन सा लैंग्वेज का यूज हुआ, पास्कल, सी लैंग्वेज और बेसिक। तो ये क्वेश्चन आया है कि पास्कल भाषा का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया। तो पास्कल जो भाषा है वो हाई लैंग्वेज भाषा है, व्यापारिक, मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस लैंग्वेज है। ये नॉर्मल लोगों को समझ में या नॉर्मल काम के लिए यूज नहीं की जाती है, इसका यूज होता है हाई वर्क, हाई प्रोफाइल वर्क के लिए। तो हाई पास्कल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज का यहाँ पे यूज होने लगा। इसमें भी कौन से आए, IBM 360 कौन सा आया, IBM 360 एग्जाम्पल है इसके, लिख लेना ये एग्जाम्पल। और आया LCL, LCL और आया कौन सा, बेक्स 750। ठीक है, ऐसे करके इनका यूज करने लगे हम लोग। अगली जनरेशन लिखिए, फोर्थ जनरेशन। पूरी 5 जनरेशन है इसमें, अगली है यहां पे लिख लीजिए, ऐसे करके आ जाएगा फिर उसमें पूरा। अगला है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपकी आती है 76 से कब तक, 1989 तक। अब देखो इसमें क्या था, आईसी चिप जो लगी, आईसी चिप इसमें भी थी, लेकिन आईसी चिप की जगह यहां माइक्रो प्रोसेसर आ गया। क्या आ गया, जो उसकी न्यू टेक्नोलॉजी थी, जिसे कहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो लिख लो आईसी चिप की जगह यहां जो यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर, तो यहां पे आईसी चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का श्रेय जाता है एमई होप को। तो ये नाम लिख लेना कि इसे बनाया किसने था, एमई होप ने। ठीक है, और इन्हीं के इससे जो भी कंप्यूटर बने, फोर्थ जनरेशन को कंप्यूटर को ही माइक्रो से निकल के आया माइक्रो कंप्यूटर। क्या निकल के आया, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब छोटे कंप्यूटर। इनका आकार हो गया छोटा, क्या हो गया, इनका आकार हो गया छोटा। तो यहां पे आए माइक्रो कंप्यूटर हो गए छोटे। ठीक है, जैसे इसमें और लिखो आगे, इसमें आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में विभक्त कर दिया। लैपटॉप वगैरह कहां है, इसी। तो माइक्रो प्रोसेसर जब यूज हुआ तो कंप्यूटरों का आकार एकदम छोटा हो गया, जैसे आपके हाथ में लैपटॉप, पाम टॉप। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, हाँ उनका नाम लिखना है तो लिख लो एमई होप, एमई होप। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं आगे। इसमें लिख लो कि कौन कौन थे, इसी में लैपटॉप, ये सब लिख लेना कि लैपटॉप है, ये सब चीजें इसमें आ गई। ठीक है, और इनका आकार इतना छोटा हो गया कि इनको हम आराम से अपनी गोद में या टेबल पे रख सकते थे। जैसे जो पीसी वगैरह होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो गए आपके, लैपटॉप हो गए, तो गोद में आराम से रख सकते हैं इनको।
तो ये सब के सब, क्योंकि नाम ही हो गया इनका माइक्रो कंप्यूटर, इतने छोटे कि जिन्हें हम आसानी से यूज किया जा सकता था। इनमें ही दो लैंग्वेज आई, इनमें माइक्रो प्रोसेसर में क्षमता वृद्धि के लिए दो चीजें लाए, एक तो लाए LSI, क्या लाए LSI, और एक लाए VLSI, एक VLSI। LSI का मतलब लिखना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ लार्ज स्केल लिखो, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये था, ये दो, अभी एक क्वेश्चन पीएससी में आया भी था कि इसमें क्या VLSI का यूज हुआ, LSI और VLSI का यूज कहां से हुआ, तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। इनका काम क्या था, इनका काम था कि जब एक चीज आएगी तो इससे स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी में कुछ चीजें यूज हुई, जैसे हम बात कर सकते हैं इनमें क्या यूज हुआ, जैसे इसी में लैन और वैन का विकास किया गया। इनमें जो लैन आपके नेटवर्क है, क्या है इसी में, हाँ लोकल एरिया नेटवर्क है लैन, इसी में नेटवर्क का यूज हुआ पहली बार 4th जनरेशन में, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन। ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है। इसमें पहली बार नेटवर्क का यूज जी, इंटरनेट का सिस्टम यहीं से आया। बात करेंगे जब अपन इंटरनेट वगैरह पढ़ेंगे, तो अभी तो बस सुन लो थोड़ा सा कि कहां से कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है, और इसी में चीजें स्टार्ट हो जाती है। मल्टीमीडिया, क्या है मल्टीमीडिया का सिस्टम, एक साथ कई प्रोग्राम, एक साथ क्या कर सकते हैं, कई प्रोग्राम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रो, जैसे देखते नहीं अपन लैपटॉप पे अगर वर्क कर रहे हैं तो गाने भी सुन सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ हम फॉर्म फिल वाला कौन सा गाना अलग से चल रहा है, एक काम भी कर सकते हैं और अलग से वर्क कर सकते हैं। तो एक साथ कई वर्क, एक साथ कई जगह पे वर्क कर सकते हैं, तो इसे मल्टीमीडिया प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे सब चीजें आए। अब यहाँ पे कुछ बातें कर ले, इससे कंप्यूटर कौन थे, IBM PC था और एप्पल PC वगैरह। एग्जाम्पल लिखो, IBM PC और एप्पल PC। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये एग्जाम्पल होगा इसका। ठीक है, तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में ये सब चीजें लाए। ठीक है, और इसी में जैसे मैंने पहले बोला था कि इसमें सबसे पहले जैसे LAN आया, VAN आया कि नहीं आया, तो पहली बार इंटरनेट का सिस्टम किसमें आया, 4th जनरेशन के कंप्यूटर। अगला लिखो 5th जनरेशन। 5th जनरेशन जो है ये 1990 से और अब तक चला जा रहा है। 5th जनरेशन देखो, 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो है बहुत एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू ये है, इन पे वर्क किया जा रहा है 5th जनरेशन में। इसमें ULSI आ गया, देखो इसमें क्या आया, SI आया, लार्ज एरिया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज, U का मतलब अल्ट्रा लार्ज, UL अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोग्राम यहां पे लाया गया। बस याद रखना कि VLSI और LSI कहां पे आया, लार्ज, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। और इसी में आया SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो सुपर कंप्यूटर वगैरह है वो सब इसी के जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए। अब देखते हैं कुछ बातें और कर लेते हैं हम इसमें। देखो इसी में स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क आ गई, क्या आ गई, जैसे स्टोरेज के लिए इसमें क्या हो गया कि पहले एक बड़े बड़े मैग्नेटिक टेप वगैरह होते थे, अभी क्या हो गया कि इनके डाटा को कलेक्ट करने के लिए और चीजें छोटी करी गई। जैसे कि इसमें CD आई, क्या आई, CD, DVD पहले चलती थी जी, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क, इन चीजों का उपयोग किया जाने लगा। और नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग में
ठीक है, तो यहीं पे आया ईमेल, क्या आया, ईमेल, और www वर्ल्ड वाइड, ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट इसी में हो जाएगा, वो तो आएगा इंटरनेट। इंटरनेट तो पहले बारे में आ गया था, हाँ वो स्टार्टिंग थी, लेकिन यहाँ पे देखो ईमेल का सिस्टम www तो आपको दुनिया के किसी भी वेबसाइट से जोड़ने का एक माध्यम है, मीडियम है, तो जोड़ने का एक तरीका होता है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था कि इसमें आया एआई, क्या आया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा बेटा कंप्यूटरों में, या फिर आप जैसे देखते हो, जैसे उसमें गूगल असिस्टेंट होता है, जैसे ही गूगल पे जाते हो आप तुरंत बोलते हो हमें ये चीज दिखाओ, या इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दो, या बताओ कंप्यूटर कितनी जनरेशन होती है, या हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर बताओ, या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल बताओ। तो इस सबका सब कौन करता है, एआई ही करता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे आप अपने मोबाइल पे एक बार कोई चीज सर्च कर लो, जैसे आपने कहा हमें भक्ति सॉन्ग सुनना है, जब भी आप YouTube ओपन करोगे आपको भक्ति सॉन्ग ही सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि वो एआई देख लेता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, भक्ति सॉन्ग में, तो वो समझ जाता है, वो एआई अपने कॉमन सेंस से हाँ बार बार आपको वही चीज क्या दिखाएगा, वही चीज लाएगा सर्च करके। जैसे किसी ने शूज देखे फ्लिपकार्ट अमेजन पे, तो वही चीज अब सबसे पहले आपके सामने ओपन करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। आप सबका अलग अलग यूट्यूब खोल के देखो, सब में अलग अलग आएंगे। किसी को अगर मान लो कपड़े देखना पसंद है, किसी को अगर मान लो खाना डिशेस पसंद है तो उसकी में डिशेस वगैरह दिखाएगा, किसी के में कपड़े वगैरह दिखाएगा। अगर किसी को बुक्स पसंद है तो बुक वाली मार्केट है, बुक्स कौन सी अच्छी है वो वाली प्लेलिस्ट आएगी। तो ऐसे करके आपके मोबाइल अलग अलग दिखाते हैं, और ये सब काम रहता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्लियर हो रहे बात? इसके एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन है कंप्यूटर, तो पीसी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर लिख लो इसमें, पीसी और सुपर कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल है, पीसी और सुपर कंप्यूटर, सुपर और सुपर कंप्यूटर है। इसमें लैंग्वेज लिखो बेटा, इसमें ही आई आपकी लैंग्वेज आई जावा, कौन सी, जावा और HTML, जावा भाषाएं जो आई यहां पे, और HTML ये लैंग्वेज है, यहीं से आए इस 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये हमने देखा कंप्यूटर का आज इंट्रो और उसकी जनरेशन। और इसमें सबसे पहले आप ये समझो, जैसे मैं पूछूं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया, बना कौन, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, क्या है जो सिलिकॉन की बनी होती। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ रही बात नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया था कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया, तो वो ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर का यूज किया गया। बस इसको पढ़ना है हल्के से। अब कल हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे क्या होती है, इसका आगे वाला पार्ट कल हम देखेंगे। एक एक पार्ट करके धीरे स्लोली पढ़ते जाएंगे आराम से। 30 से 35 से 40 देखते हैं कितने लेक्चर होंगे, आराम से कवर हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा आपका। फिर इसमें कुछ चैप्टर अलग से हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, उन्हें और अलग से अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।